ओम शांति, माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम जीवन में बहुत बार सुनते हैं कि क्या क्या हमें करना है। हमें रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, मोबाइल को कम यूज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं क्या क्या करना है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। अगर हम अपने जीवन को शांति, खुशी, आनंद इन सब से भरपूर करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हमें आज से ही करना छोड़ देना है। आज हम ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आज ही हमें छोड़नी है अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं। हम कहते हैं कि इसने मेरे को परेशान किया, इसने मेरे को दुखी किया हुआ है, ये मुझे खुश नहीं करता व्यक्ति, है ना, ये मेरे को रिस्पेक्ट दे तो मेरे को खुशी मिलेगी। हम अपनी खुशी को दूसरों पर डिपेंडेंट करते जाते हैं। पर आज हम सीखेंगे कौन सी ऐसी 5 चीज़ें जो हमें आज से ही छोड़ देनी है। और आप भी बताना इसमें कि आपके अंदर इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप छोड़ना चाहेंगे। नंबर 1 है ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। बहुत लोग आज परेशान क्यों हैं? क्योंकि वो दूसरों को खुश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति मुझसे खुश रहे, हर व्यक्ति मुझे एक्सेप्ट करे, हर कोई मुझे रिस्पेक्ट करे, तभी मैं खुश हो जाऊंगा। है ना, मतलब कि जैसे एक रिमोट है लगा लीजिए, और सामने वाला अगर बटन दबाता है ना कि मैं खुश हूं, तो हम भी खुश हो जाएंगे। और वो हमसे दुखी है तो हम कहेंगे कि "आ, हमने इतना किया, इतनी मेहनत करते हैं तो भी लोग हमसे खुश नहीं होते"। आजकल ऐसा बोलते हैं ना लोग। कई लोग आते हैं कहते हैं कि हम इतना करते हैं इनके लिए, लेकिन इनको तो खुश ही नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छे से समझें, हम सब आत्माएं अपनी अपनी यात्रा पर हैं। सबके संस्कार अपने अपने हैं। किसका खुश रहने का संस्कार है, किसी का दुखी रहने का संस्कार है। कई लोग हैं जिनके पास थोड़ा है लेकिन वो बहुत संतुष्ट है। कुछ हैं जिनके पास इतना है फिर भी वो असंतुष्ट है, जेलसी में, कंपैरिजन में, कंपटीशन में, लेग पुलिंग में अपना सारा समय वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम दूसरों को खुश नहीं कर सकते? क्योंकि हमने पिछले सेशंस में ये भी सुना है दूसरों को खुश कैसे करें, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बनाएं। निश्चित तौर पर अगर हम अपने संस्कारों को चेंज करते हैं, अपने अंदर पेशेंस लेकर आते हैं, टॉलरेंस पावर लेकर आते हैं, तो हमारे रिश्ते पहले से बेहतर होंगे निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को आप खुश नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति है वो अपने मन से ही दुखी है, परेशान है, अशांत है, और हम कितनी भी कोशिश कर लें वो कहेगा ऐसा करो वैसा करो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हमें गलत करने को कह रहा है तो उसे खुश करने के लिए हमें गलत काम नहीं करना है, ये भी ध्यान से समझना है। कई बार इन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते। हम कई बार, कई दो दोस्त हैं मान लीजिए, एक दोस्त कहता है कि ये काम करना है, ऐसा करना है, हमें पता है दैट इज़ रॉन्ग, बट हम कहते हैं हाँ दोस्ती के लिए कर लेते हैं, खुश कर देते हैं इसको, नहीं तो दुखी हो जाएगा, है ना, इसको बुरा लगेगा। अगर कोई गलत काम कर रहा है उसका साथ भी नहीं देना है, बल्कि उसे अवेयर करना है ना। सो डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। हाँ, अगर आप शांत हैं, अगर आप संतुष्ट हैं, तो हम कह सकते हैं 90 to 90%, 90 to 95% लोग अगर आपसे खुश हैं तो आपको संतुष्ट होना चाहिए। 5%, 10% का मार्जिन हमें छोड़ना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है फियरिंग चेंज। इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चेंज से डरते हैं, परिवर्तन से डरते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है ना। नथिंग बट चेंज इज परमानेंट, ऐसा कहा जाता है। और अगर हम परिवर्तन से डरेंगे कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ऐसे क्या होगा, एंड वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, ऐसा हो जाएगा फिर चेंज हो जाएगा, ये व्यक्ति ना चेंज हो जाए, ऐसे ना हो जाए, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। ध्यान से समझे इस बात को। लोगों की प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
इसलिए हमें किसी पर अपने को डिपेंडेंट नहीं करना है। डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट जब शब्द सुनते हैं ना, कई लोगों को बहुत भारी शब्द लगता है। उन्हें लगता है अच्छा मतलब घर बार से दूर हो जाए, किसी से बात ना करें। ऐसा नहीं है। आप बात कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार की बात कर रहे हैं। किसी को अपने पे डिपेंडेंट तो नहीं कर रहे हैं, है ना। ना हमें किसी पे डिपेंडेंट होना है, ना किसी को अपने पे डिपेंडेंट करना है। तो ये हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा कि परिवर्तन तो होना ही है। इससे डरना नहीं है हमें, बल्कि उसको एक्सेप्ट करना है। जीवन में अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। कई लोग सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं, जीवन में चैलेंजेस आने दीजिए। ये अपने आप को समझाइए, चैलेंजेस अच्छी बात हैं। चैलेंजेस से नहीं डरना है। प्रेशर्स, सिचुएशंस अच्छी चीजें हैं। सिचुएशंस का इफेक्ट हमारे मन पे क्या हो रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो परिवर्तन से हमें घबराना नहीं है। इस संस्कार को अपने अंदर से हमें निकालना है जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। थर्ड है लिविंग इन द पास्ट। बहुत सारे लोग हैं वो प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, पास्ट में या फ्यूचर में। रिसर्च कहती है लगभग 95% आइदर वी आर इन पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में बहुत कम है। और अगर हमें शांति एक्सपीरियंस करनी है, अगर हमें खुशी एक्सपीरियंस करनी है, वो केवल प्रेजेंट में आप फील कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि पास्ट के बारे में सोचना ही नहीं है? क्या इसका मतलब है फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है? प्लानिंग करनी है? प्लानिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इफ आई एम प्लानिंग अबाउट फ्यूचर, दैट मीन्स आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, राइट। अच्छा, पास्ट में कुछ गलती हो गई मान लीजिए, किसी ने या हमारे साथ गलत किया, क्या फिर से हम इतने भोले बन जाएं कि वो हमसे फिर से गलत कर ले? नहीं, आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब शक्तिशाली बनना है, अपनी परखने की शक्ति, अपनी निर्णय करने की शक्ति, है ना। कैसे हम दूसरों से भी अपने आप को संभाल पाए, दूसरों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। तो पास्ट एंड फ्यूचर, इससे डिटैच करके अपने को प्रेजेंट में लाना बार बार, इस प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। हर घंटे में 1 मिनट के लिए अपने ध्यान को प्रेजेंट में लेकर आए। इसको बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे। संस्कार कैसे बनता है? एक बार प्रैक्टिस की हमने, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की। बहुत मुश्किल लगेगा शुरू शुरू में। तो गाड़ी चलाना सीखते हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तो ऐसे लगता है कि शायद हम कभी जीवन में नहीं चला पाएंगे। लेकिन विद प्रैक्टिस, विद रेगुलर प्रैक्टिस, विद सेल्फ बिलीफ, हम उस चीज पर विजय या उस संस्कार को हम अपना बना लेते हैं। तो ऐसे ही इन संस्कार को भी हमें अपना बनाना है। प्रेजेंट में आना, पास्ट में जीना छोड़ना है। क्योंकि अगर हम पास्ट के बारे में सोचकर दुखी होते जा रहे हैं, हम अपनी प्रेजेंट के जो हमारा बहुमूल्य समय है उसको वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर एक्चुअल में हमारे कंट्रोल में है ना। कई बार हम ये बोलते हैं ना, फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, चिंता मत करिए। लेकिन अगर ध्यान से देखें ना, फ्यूचर हम अपना बना रहे हैं, अपना भविष्य हम बना रहे हैं, अपना भाग्य हमारे हाथ में है। वी आर द क्रिएटर और ऑफ आवर डेस्टिनी। अपने भविष्य के हम निर्माता हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट में ध्यान। स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। जैसे ही लगे पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट की बातें हावी हो रही हैं, गलती करी, सीखिए, आगे बढ़िए। किसी ने गलत किया, चेक करिए क्यों मैंने गलत करने दिया, क्यों मैं उस व्यक्ति पे इतना डिपेंडेंट हो गया, है ना। अपने आप को सेफ रखना है अगली बार, बट फिर आगे बढ़ना है। पकड़ कर नहीं रखना है, उन इमोशंस को सप्रेस करके नहीं रखना है। फोर्थ पॉइंट है पुटिंग योर सेल्फ डाउन। अपने आप को बार बार नीचा दिखाते जाना। एक है दूसरा हमें नेगेटिव बोलता जा रहा है, हमें नीचा दिखाता जा रहा है। एक है कि हम खुद अपने आप को नीचे 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 गिराते जा रहे हैं। जिसका खुद पे विश्वास नहीं है, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। जिसका खुद पर विश्वास नहीं है, जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, कहते हैं हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा। मतलब क्या है इसका?
अगर हम हिम्मत नहीं रखेंगे, अगर हमारा खुद पर बिलीव नहीं होगा, परमात्मा की मदद भी हमें नहीं मिलेगी, दूसरों की मदद भी हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने आप को नीचा नीचा नहीं दिखाना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ईगो में आ जाएं, हम ऐसे लगे हमें कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं, मैं भी विशेष हूँ, सब विशेष हैं। अपनी क्वालिटीज़ को बार बार याद दिलाना, अपनी कमियों को देखना है, लेकिन कुछ समय देखना है दिन में, पूरे दिन भर नहीं। अपनी विशेषताओं को देखना, अपने आप को ऊपर उठाना, अपने वाइब्रेशंस को ऊपर उठाना हमारे हाथ में है। तो अपने आप को बार बार नीचे मत गिराइए। पांचवा पॉइंट ओवर थिंकिंग। आज ये दुनिया की प्रॉब्लम है ना, पेंडेमिक की तरह आज दुनिया में फैली हुई है ओवर थिंकिंग। ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है आज। दे आर नॉट एबल टू स्टॉप देयर थिंकिंग। सोचिए, मन इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हमें मिला है, लेकिन आज मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कहा भी जाता है, आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है, जब मेरा मन, व्हेन माई माइंड इज इन माई कंट्रोल, तो वो मेरा मित्र है, सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन जब मेरा मन ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल है ना। जैसे सोचिए, आपके पास एक गाड़ी है एंड वो गाड़ी आपके कंट्रोल में है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो आपके लिए भी बहुत डेंजरस है, और सामने वाले के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए बहुत डेंजरस है। तो टेक कंट्रोल ऑफ योर थिंकिंग। बार बार अपने मन को शांत करना, चेक एंड चेंज, अपने संकल्पों को देखना, उसको चेंज करना। एंड धीरे धीरे, जो पहले भी हमने बात की, कि प्रेजेंट में जब बार बार रहेंगे, अपने ध्यान को, मन को समझाएंगे क्या चीज़ें हैं जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने का एक पावरफुल मंत्र है, या पावरफुल विधि है। वो क्या है? क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। आप सोचिए, जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? यस और नो? अगर मेरे कंट्रोल में है, तो उस पर काम करिए, मेहनत करिए, है ना। सोचने से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, स्वीकार करिए। कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे स्वीकार करना है, सरेंडर करना है। तो ये 5 चीज़ें आज से ही हमें छोड़नी है। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये 5 चीज़ें। पहला, ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। सेकंड, fearing change. Third, living in the past. Fourth, putting yourself down. Fifth, overthinking. Om Shanti, Shukriya.